है कभी लेस्टर कॉल करता है, लेकिन आज इन दोनों ने मुझे कॉल किया है और ये दोनों एक ही जगह पर हैं। इसका मतलब ये है कि काम काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फटाफट से अंदर चलता हूँ। किधर गए ये दोनों के दोनों? बिल्कुल मेरे सामने खड़े हुए हैं। फटाफट से जाता हूँ इनके पास और पूछता हूँ कि काम कौन सा है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरा काम करोगे क्या? करूंगा सिमियोन, तुम्हारा काम करूंगा, लेकिन लेस्टर ने भी मुझे कॉल किया था। तुम दोनों का एक ही काम है क्या? हाँ ना, हम दोनों का एक ही काम है। तुमने मेरे लिए गाड़ी चोरी करनी है और वो गाड़ी मैं सिमियोन को सेल करूंगा, पैसे तुम्हें मिलेंगे। प्लान तो तुम दोनों का काफी ज्यादा खतरनाक है लेस्टर। अगर तुम मुझे बोलते तो मैं डायरेक्टली तुम्हारे लिए गाड़ी चोरी कर लेता और फिर सिमियोन को सेल करता, तो मुझे ज्यादा पैसे मिल जाते। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन अभी स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हम लोग का काम करना होगा। ठीक है, काम तो मैं तुम लोग का कर लूंगा। वैसे भी गाड़ी चोरी करनी है ना, गाड़ी चोरी करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम लोग मुझे बस इतना बताओ कि गाड़ी मुझे मिलेगी किधर? गाड़ी की लोकेशन मेरे पास आ चुकी है। गाड़ी मेज बैंक बिल्डिंग की टॉप पर है। मेज बैंक बिल्डिंग की टॉप पर गाड़ी कैसे जा सकती है? मेज बैंक बिल्डिंग की पार्किंग तो बेसमेंट में है। पार्किंग तो बेसमेंट में है, लेकिन गाड़ी मेज बैंक बिल्डिंग की टॉप पर है। ठीक है भाई, तुम लोग 2 मिनट यहाँ पे वेट करो, मैं तुम लोग के लिए गाड़ी लेकर आता हूँ। लेकिन मुझे ये बताओ कि पैसे कितने मिलेंगे? पूरे के पूरे 1 लाख करोड़। अबे क्या कर रहे हो लेस्टर? सचमुच में 1 लाख करोड़ एक गाड़ी के? मुझे पता था कि 1 लाख करोड़ का सुन के तुम कभी भी ना नहीं करोगे। अगर तुम मुझे 10 करोड़ देते तो फिर भी मैं ना नहीं करता, लेकिन भाई मुझे मिलने वाले हैं पूरे के पूरे 1 लाख करोड़, और उसके लिए करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेज बैंक बिल्डिंग की टॉप से गाड़ी नीचे लेकर आनी है। फटाफट से जाता हूँ मेज बैंक बिल्डिंग की टॉप पर। भाई अगर गाड़ी के 1 लाख करोड़ ये लोग मुझे दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि गाड़ी कम से कम भी 10 लाख करोड़ की तो होगी। लेकिन वो सिमियोन और लेस्टर का काम है। बट 1 मिनट, बेसमेंट तो बंद है, इसलिए एक काम करता हूँ कि अपनी गाड़ी को ऊपर लेके जाता हूँ। ये जो मेरी लेफ्ट साइड पे आप लोग को बिल्डिंग दिख रही है भाई, ये है मेज बैंक ऑफ लॉस सैंटोस। लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा बैंक है ये, और इसके टॉप पर गाड़ी कर क्या रही है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाई एक काम करता हूँ कि जाके देख ही लेता हूँ। मगर कंफ्यूजन मुझे एक और बात की है, और वो कंफ्यूजन ये है कि मेज बैंक बिल्डिंग की टॉप पर गाड़ी गई कैसे? और चलो ठीक है, गाड़ी चली गई तो चली गई, लेकिन मैं गाड़ी को नीचे कैसे उतारूंगा? लगता है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंप करनी पड़ेगी मुझे। फटाफट से चलता हूँ आगे। बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए एलिवेटर चाहिए होगा, जो कि मुझे मिलेगा यहाँ पर। बट 1 मिनट, तुम दोनों कौन हो? हमें छोड़, तू ये बता के क्या कर रहा है, किससे मिलने जा रहा है? मेज बैंक बिल्डिंग के मैनेजर के साथ मेरी मीटिंग है, मुझे अंदर जाना होगा। मैनेजर के साथ तेरी मीटिंग, और ये चड्डी बनियान पहन के जा रहे हैं अंदर? हाँ, वो क्या है ना कि गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही थी, इसलिए मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। वैसे भी ये मेरा कैजुअल लुक है, और तुम्हें मेरे कपड़ों से क्या दिक्कत है? मुझे अंदर जाने दो। जिससे तू मिलने जा रहा है उसने तुझे बताया नहीं है कि अंदर सूट अलाउड है? अभी सूट कहाँ से लेकर आऊं? 1 मिनट वेट करो, मैं लेकर आता हूँ सूट। लेकिन मैं ऐसे अंदर नहीं जा सकता हूँ क्या? मेज बैंक बिल्डिंग के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं ना, जो टॉयलेट साफ करते हैं, वो भी सूट पहन कर आते हैं। ये तो इसने मुझे नई बात बता दी है। भाई एक काम करता हूँ कि फटाफट से सूट परचेज करता हूँ, और वैसे भी मुझे 1 लाख करोड़ मिलने वाले हैं, इसलिए 10,000 हम लोग सूट के ऊपर तो स्पेंड कर देंगे। फटाफट से जाके अपने लिए एक बढ़िया सा सूट परचेज करता हूँ। लेट्स गो भाई, लोकेशन पर तो मैं आ गया हूँ। अभी सूट कौन से कलर का परचेज करूँ? जो सबसे ज्यादा सस्ता होगा ना, मैं तो वही परचेज करूंगा। भाई सारी की सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। सोच रहा हूँ कि ब्लैक वाला परचेज कर लूं। भाई ये शूज भी कुछ ज्यादा ही शाइन कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस मेरे पास काफी ज्यादा हैं। ब्लैक वाला भी ठीक रहेगा, उसके बाद ब्लू भी ठीक रहेगा। रेड वाला थोड़ा सा फंकी लग रहा है, इसलिए एक काम करते हैं कि ब्लू को चूज करते हैं। ग्रीन भी अच्छा लग रहा है, और ये भी अच्छा लग रहा है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि ये ब्लैक वाला ठीक रहेगा। मगर ब्लैक वाला भी ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है, इसलिए एक काम करते हैं ना कि हम लोग चूज करेंगे बेज कलर। और वो किधर गया? ये रहा। लेट्स गो भाई, ये सूट हम लोग परचेज करेंगे। अभी फटाफट से निकलता हूँ मेज बैंक बिल्डिंग की टॉप पर। मुझे पता है कि अभी मुझे कोई भी रोकने नहीं वाला, क्योंकि दिखने में तो मैं भी अभी मैनेजर से कम नहीं लग रहा। मगर फिर भी मेज बैंक बिल्डिंग की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है। पता नहीं भाई मुझे अंदर जाने देंगे या फिर नहीं। अगर तो इन लोग ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया, तो फिर मुझे यूज करना पड़ेगा प्लान बी, और प्लान बी काफी ज्यादा खतरनाक
होने वाला है, इसलिए अब की बारी अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ बिल्कुल यहाँ पर। बल्कि एक मिनट, मेरी गाड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव तो है नहीं, इसलिए अगर सिक्योरिटी ने मेरी गाड़ी देख ली तो इन लोग को पता चल जाएगा कि मैं ज्यादा अमीर नहीं हूँ, इसलिए अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करूंगा। अभी चलते हैं मेज बैंक बिल्डिंग के अंदर। भाई ये देखो, इसने कौन सा सूट पहन के रखा है? सूट नहीं पहन के आया, इसीलिए तो ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। ठीक है, तो एक काम करो, जाके 10,000 का सूट परचेज करके आओ, उसके बाद तुम्हें अंदर जाने देंगे। लेकिन मैं तो यहाँ पे 5,000 का बैंक अकाउंट खुलवाने आया था, 10,000 का सूट कैसे परचेज कर लूँ? तुम्हारी कंडीशन तो मुझसे भी ज्यादा बुरी है, लेकिन हाँ ये देखो, मैं सूट पहन के आ गया हूँ। अभी अंदर जा सकता हूँ क्या? अंदर तो तू जा सकता है, लेकिन तूने क्या बताया, किससे मीटिंग है तेरी? मेरी मीटिंग है मेज बैंक के मैनेजर से। मेज बैंक के मैनेजर से? इनविटेशन तो होगा तेरे पास? नहीं नहीं, इनविटेशन की क्या जरूरत है, दोस्त है मेरा, मुझे किसी भी इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अंदर जाऊंगा सीधा उससे मिल लूंगा। तो फिर तूने उसको कॉल वगैरह करके इन्फॉर्म तो किया होगा? हाँ ना, अभी आने से पहले मैंने उसको कॉल किया था, उसने मुझे बोला कि जल्दी आओ, मेरा वेट कर रहा है वो। अभी देख, तेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि मैं तुझे जूते मार के यहाँ से भगा दूं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं पुलिस बुला के तुझे अरेस्ट करवा लूं। एक मिनट, अबे क्या कर रहे हो, पागल हो क्या तुम? सिक्योरिटी वाले हो या फिर क्या चीज हो? मैं तो सिक्योरिटी वाला हूँ, लेकिन मेज बैंक का मैनेजर आज छुट्टी पर है, वो आया ही नहीं है। अच्छा, तो छुट्टी पर है वो, लेकिन मुझे उसने कहा था कि वो इधर ही है। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन मेरी मीटिंग मेज बैंक के मैनेजर से नहीं है बल्कि असिस्टेंट से है। मैनेजर और उसका असिस्टेंट दोनों छुट्टी पर है, निकल यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैंने बैंक अकाउंट खुलवाना है। मुझे तो लगता है कि तू चोरी करने के लिए आया है। एक मिनट रुक, पुलिस को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को कॉल करने की क्या जरूरत है, जा रहा हूँ मैं। भाई पूरा का पूरा प्लान खराब होके रह गया है। जब मैं पहले इसके पास आया था तब ये मुझे नहीं बता सकता था क्या? भाई 10,000 का सूट परचेज कर लिया मैंने, अब क्या करूंगा मैं इसका? लेकिन खैर है, सूट की दिक्कत नहीं है भाई, ये तो बाद में भी काम आ जाएगा। सोचना मुझे ये होगा कि मेज बैंक बिल्डिंग के अंदर कैसे जाऊं। बेसमेंट में जो इन लोग की पार्किंग है वहां पे तो मैं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर किसी तरीके से मैं नीचे भी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, गाड़ी आ सकती है क्या इसके अंदर? अभी मैं समझा कि जिस गाड़ी की लेस्टर और सिमियन बात कर रहे थे वो ऊपर कैसे गई। पूरा का पूरा सिस्टम इन लोग ने यहाँ पे बना के रखा है, लेकिन ये एलिवेटर बंद क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट भाई, ये कैसे बंद होगा? मुझे ऊपर जाना है, लगता है कि वेट काफी ज्यादा हो गया है। अपनी गाड़ी को यहाँ पर बाहर पार्क करता हूँ और फिर उसके बाद मैं खुद यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। चलना बे, बंद हो जा। कैसा एलिवेटर है भाई, लगता है कि इनका एलिवेटर बिल्कुल खराब है। एक प्लान था मेरे पास, लेकिन लगता है कि ये प्लान मेरा यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसलिए मेरे पास प्लान बी भी है। गाड़ी चोरी करनी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी तो चोरी कर लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ना मेज बैंक बिल्डिंग के अंदर, और अंदर जाने का कोई भी रास्ता है नहीं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कोई हेलीकॉप्टर उठा लूं और फिर हेलीकॉप्टर से जंप करूंगा, पैराशूट खोलूंगा, सीधा मेज बैंक बिल्डिंग की टॉप पर लैंड करूंगा। अभी फिलहाल मेरे पास यही प्लान है। लेट्स गो भाई, फटाफट से निकलते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के बाहर तो मैं आ चुका हूँ, फटाफट से दरवाजे को खुलना होगा। लेट्स गो भाई, हम लोग अंदर आ चुके हैं। अभी मुझे चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ एक हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का शेडो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये है किधर? एक मिनट भाई, ये किधर निकल गया? मुझे जल्दी से इस वाले हेलीकॉप्टर को रोकना होगा। अबे आ जाओ वापस, ये कैसे हो सकता है भाई? लगता है कि मुझे आने में देर हो गई। अब क्या करूंगा? कोई भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर है नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हेलीकॉप्टर नहीं होगा तो भाई मैं चूज करूंगा एरोप्लेन को। लेकिन अभी एरोप्लेन मुझे किधर मिलेगा? ये बड़े वाले एरोप्लेन है भाई, इसके अंदर मैं नहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन हाँ ये छोटा एरोप्लेन मेरे काम आ सकता है। फटाफट से इसको चूज करता हूँ, उसके बाद मैं इससे जंप करूंगा। लेकिन एक मिनट, आ रहा है एक हेलीकॉप्टर मुझे नीचे आते हुए दिख रहा है, लेकिन मुझे इसके पायलट को हेडशॉट मारना होगा। काम काफी ज्यादा रिस्की है। एक मिनट, ये एक जगह पे रुकता नहीं है ना, क्या करूं? एंगल खराब हो रहा है। लेट्स गो, फाइनली भाई पायलट को मैंने मार दिया है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो गया। एक मिनट भाई, लगता है कि प्लान थोड़ा सा खराब हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम चूज करेंगे ये वाला एरोप्लेन। जल्दी से इसके अंदर
बैठने की कोशिश करता हूँ। ये क्या चीज है? इतनी गंदी किस्मत किसी की कैसे हो सकती है भाई? एरोप्लेन का दरवाजा कैसे लॉक हो सकता है? लगता है कि एरोप्लेन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है ना, इसलिए इसका दरवाजा लॉक है। वैसे भी ये तो एक प्राइवेट जेट है, प्राइवेट जेट मुझे ऐसे तो मिलेगा नहीं, इसलिए एक काम करता हूँ ना कि कोई छोटा सा एरोप्लेन देखता हूँ। वैसे भी एरोप्लेन से जब मैं जंप करूंगा उसके बाद एरोप्लेन तो क्रैश हो जाएगा, मगर मैं सीधा जाके लैंड करूंगा मेज बैंक बिल्डिंग की टॉप पर। पैराशूट तो ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन वो क्या है ना कि एरोप्लेन यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा। थोड़ा सा आगे चल के चेक करते हैं। मिल गया भाई, सामने एक छोटा एरोप्लेन मुझे दिख रहा है। अगर तो इसका दरवाजा खुल गया ना उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। जल्दी से चलते हैं इसके पास। प्लीज खुल जाना तुम, मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन हो। अगर तो नहीं खुला तो दिक्कत हो जाएगी, बट नहीं यार गाइस, एरोप्लेन हम लोग को मिल चुका है। अभी बारी आती है इसको टेक ऑफ करने की। छोटा सा एरोप्लेन है, यहाँ से भी टेक ऑफ कर जाएगा। चल भाई जल्दी से ऊपर चल, लेट्स गो। काम हो गया हम लोग का भाई। अभी मुझे जंप करना है, और ये जंप करने वाला काम भी इजी नहीं है भाई, काफी ज्यादा खतरनाक काम है। मगर मैं एक बात ये सोच रहा हूँ कि मेरा ये वाला एरोप्लेन ज्यादा ऊपर जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि जो मेज बैंक बिल्डिंग है भाई वो काफी ज्यादा ऊंची है। आप लोग बोल सकते हो कि लॉस सैंटोस की सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है। अभी मुझे अपने एरोप्लेन को यहाँ से बिल्कुल ऊपर लेके जाना है, और टाइम आ चुका है जंप करने का। लेट्स गो भाई, जंप तो कर लिया मैंने। लॉस सैंटोस वैसे ऊपर से काफी ज्यादा बढ़िया लगता है भाई। वो देखो सामने वाली साइड पर माउंट चिलियार्ड है, उसके बाद ये नीचे हम लोग का छोटा सा लॉस सैंटोस है तो बेसिकली ये पूरा का पूरा एक आइलैंड, लेकिन इतना ज्यादा डेवलप्ड आइलैंड मैंने पहले कभी नहीं देखा भाई। ये सिर्फ और सिर्फ लॉस सैंटोस के अंदर हो सकता है। मगर एक सेकेंड, पैराशूट को नीचे करना है मुझे। हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा तेज है, क्या करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेज बैंक बिल्डिंग की टॉप पर तो मुझे जाना होगा, और गाड़ी दिख रही है मुझे। लेट्स गो भाई, गाड़ी मुझे दिख गई है। कुछ भी करके मुझे इस वाली गाड़ी के पास पहुंचना होगा। एक मिनट, फाइनली भाई लैंडिंग ज्यादा अच्छी नहीं हुई हम लोग की, मगर लकीली मैं जिंदा हूँ। मेरा एरोप्लेन किधर गया पता नहीं भाई। ऊपर तो मैं उसको लेके चला गया था, लगता है कि नीचे कहीं पे क्रैश हो गया होगा। मगर अभी एरोप्लेन की दिक्कत नहीं है, फटाफट से गाड़ी उठा के देता हूँ लेस्टर और सिमियोन को। उसके बाद मुझे मिलेंगे पूरे के पूरे 1,00,000 करोड़। जल्दी जल्दी जल्दी, किधर गई? ये रही भाई, ये है वो गाड़ी जो कि मैंने चुरानी थी। मगर इस वाली गाड़ी में ऐसी कौन सी खास बात है भाई? है तो ये लैम्बोर्गिनी, लगता है कि डायमंड का स्टिकर लगा हुआ है इसके ऊपर, इसलिए एक्सपेंसिव है। लेकिन खैर जो भी है भाई, दिखने में वैसे खतरनाक लग रही है। पता नहीं इसका इंटीरियर कैसे होगा, इसकी स्पीड कैसी होगी। जल्दी से इसके अंदर बैठता हूँ, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि गाड़ी क्या चीज है भाई। इसकी आवाज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मगर मैं एक बात ये सोच रहा हूँ कि जब मैं इसको यहाँ से नीचे जंप कराऊंगा उसके बाद पता नहीं ये बचेगी या फिर नहीं। अभी के अभी गाड़ी से नीचे उतर। एक मिनट भाई, ये कहाँ से आ गया? सिक्योरिटी वाला एक ही बंदा है। गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगा मैंने बोला गाड़ी से नीचे उतर, नहीं तो सीधा गोली मारूंगा तुझे। लगता है कि मेरा प्लान थोड़ा सा खराब हो गया है, लेकिन मैं काफी ज्यादा मुश्किल से ऊपर आया हूँ ना भाई, इसलिए मैं वापस तो जाऊंगा नहीं। और रही बात इस बंदे की, सोच रहा हूँ कि इसको भी अपने साथ नीचे लेके जाऊं। लेट्स गो भाई, जंप तो कर लिया मैंने। अभी पता नहीं मेरी गाड़ी लैंड करने के बाद कैसे बचेगी। लेट्स गो, बच गई गाड़ी, मानना पड़ेगा। लैंडिंग हम लोग ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक कर ली है भाई। 1,00,000 करोड़ मिलेंगे मुझे। मगर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस वाली गाड़ी को मैं खुद ही सेल कर दूं, या फिर ये गाड़ी मैं अपने पास भी तो रख सकता हूँ। लेस्टर और सिमियोन मुझे दे रहे हैं इस वाली गाड़ी के सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 करोड़। इसका मतलब ये है ना कि गाड़ी कम से कम भी 5 या फिर 10 लाख करोड़ की सेल होगी। सोच तो मैं यही रहा हूँ कि इन लोग को गाड़ी नहीं दूं भाई, बहुत मुश्किल से ये गाड़ी मुझे मिली है। लेकिन अगर मैंने लेस्टर और सिमियोन के साथ झूठ बोला और ये वाली गाड़ी खुद जाके कहीं पर सेल कर दी, और ये बात लेस्टर और सिमियोन को पता चल गई, तो फिर उसके बाद ये लोग मुझे दोबारा कोई भी काम नहीं बोलेंगे। इसलिए एक काम करता हूँ ना कि जाके ये वाली गाड़ी दे देता हूँ उन लोग को। वैसे मेरा मूड तो नहीं है गाड़ी वापस करने का, बट यार गाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लान पूरा का पूरा उन लोग का था। इसलिए ये वाली खतरनाक गाड़ी ये लोग ही डिजर्व करते हैं भाई। फटाफट से इसको अंदर लेके जाता हूँ। चलने में भी बहुत
बहुत ज्यादा खतरनाक है, दिखने में उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये देखो क्या लेकर आया हूँ तुम लोग के पास, लैम्बोर्गिनी सियान है ये। मुझे पहले ही पता था कि तुम हम लोग का काम जरूर करोगे। हाँ ना सिमियोन, वो कहना कि तुम मेरे काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। सोचा था मैंने कि ये वाली गाड़ी में तुम लोग को ना दूं, लेकिन फिर उसके बाद मुझे ख्याल आया कि प्लान तो पूरा का पूरा तुम लोग का था ना, इसलिए अभी फटाफट से निकालो मेरे 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ तुम्हें दे दूंगा, मैं शाम को दे दूंगा। क्या मतलब शाम को दे दूंगा सिमियोन? फटाफट से पैसे निकालो मेरे। अरे ये कैसा बंदा है, मैंने बोला ना कि शाम को दे दूंगा या फिर रात को दे दूंगा। शाम को, रात को? क्या कर रहे हो सिमियोन? पैसे दो मेरे। तुम्हें शायद पता नहीं है कि पैसे मैं उसी टाइम लेता हूँ। वो तो ठीक है लेकिन अभी नहीं है ना, वैसे भी चोरी की गाड़ी है, तुम्हारे काम की नहीं है। तुम एक काम करो कि शाम को आना। लेस्टर, ये पूरा का पूरा तुम्हारा प्लान था ना? सिमियोन को बोलो कि मुझे मेरे 1 लाख करोड़ दे दे। 1 लाख करोड़ तुम्हें क्या बोलूं, मिल जाएंगे ना, शाम को मिल जाएंगे, आ जाना। शाम को मिल जाएंगे, आ जाना? पागल हो गए हो क्या लेस्टर? मुझे मेरे पैसे दो। तुम लोग ने बोला कि गाड़ी लेकर आओ, मैं तुम लोग के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। अभी फटाफट से मुझे मेरे पैसे दो। देखो ये तुमने सूट परचेज किया है ना, कितने का होगा? 5-10 हजार का होगा। सूट के पैसे ले लो और गाड़ी के पैसे मैं तुम्हें शाम को दे दूंगा। लगता है कि तुम लोग को ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। सूट के 5-10 हजार तुम लोग अपने पास रखो, और जब गाड़ी के पैसे आ जाए ना तब मुझे बता देना, मैं गाड़ी वापस लेकर आ जाऊंगा। अरे 1 मिनट रुको, गाड़ी से नीचे उतरो। अपने आप को काफी ज्यादा स्मार्ट समझ रहे थे। मुझे मेरे पैसे दे रहे हो या फिर नहीं? दे रहा हूँ ना, तुम्हें तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ, गाड़ी से नीचे उतरो। ठीक है सिमियोन, अगर तुम बोलते हो तो मैं गाड़ी से नीचे उतरता हूँ, लेकिन ये वाली गाड़ी मैं खुद भी सेल कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना? पता है मुझे, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, तुम नीचे उतरो। लेट्स गो भाई। लगता है कि इसको बात समझ में आ गई है। अभी निकालो मेरे पैसे, किधर हैं? तुम्हारे पैसे सामने वाले ऑफिस के अंदर हैं। ठीक है तो फिर जाके पैसे लेकर आओ सिमियोन, टाइम मत वेस्ट करो। पूरे के पूरे 1 लाख करोड़ तुम्हें देने का मन नहीं है मेरा, खुद ही जाके पैसे उठा लो। मुझे तो इस टकले की बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन खैर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पैसे खुद ही उठा के निकलता हूँ यहाँ से। कौन से वाले ऑफिस के अंदर पैसे हैं सिमियोन? ये जो सामने वाला ऑफिस है इसके अंदर। ठीक है, फटाफट से जाके पैसे उठा लेता हूँ। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? शोरूम के अंदर आके गाड़ी चोरी करने की प्लानिंग कर रहा था ना, चल पुलिस स्टेशन। लगता है कि तुम लोग पागल हो गए हो सिमियोन। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? भागने की कोशिश मत करना, शोरूम के अंदर से गाड़ी चुरा रहा था ना, चल पुलिस स्टेशन। 1 मिनट सिमियोन, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तुमसे बात कर रहा हूँ सिमियोन, ये क्या हो रहा है इधर? जवाब नहीं दे रहा भाई। लेस्टर, ये कौन है? पुलिस स्टेशन चल रहा है या फिर गोली मारूं? नहीं नहीं, गोली मारने की जरूरत नहीं है। मेरे पैसे किधर हैं सिमियोन? ऑफिस के अंदर पैसे नहीं है। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? 1 मिनट, जवाब क्यों नहीं दे रहा सिमियोन? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये तो पूरी की पूरी इन लोग की प्लानिंग थी। चल अभी बाहर बैठ, गाड़ी के अंदर तेरा वेट कर रहे थे हम लोग। लेकिन ऑफिसर, मैंने गाड़ी चोरी करने की कोशिश नहीं की है। तुम लोग को कोई गलत फहमी हुई है। वो देखो सामने गाड़ी पार्क हुई हुई है। पार्टनर एक काम करके सीधा इसको सर पे गोली मार। अबे नहीं नहीं, गोली मारने की जरूरत नहीं है, मैं चल रहा हूँ तुम लोग के साथ। लेके चल पार्टनर, इसको बिठा गाड़ी के अंदर। मैं तो तुम्हारे साथ चला जाऊंगा सिमियोन और लेस्टर, तुम दोनों मुझसे बचोगे नहीं। हम लोग के शोरूम के अंदर चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? 1 मिनट, मैं जाके सिमियोन से बात कर सकता हूँ क्या? लगता है कि बात समझ में नहीं आ रही तुझे, मारो इसको गोली। नहीं नहीं, गोली मारने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ तुम लोग के साथ। ये तो इन लोग ने मुझे सीधा लाके जेल के अंदर बंद कर दिया है। सर, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। तुझे क्या लगा था कि मैं तुझे अपने ऑफिस के अंदर बिठा के चाय पानी पूछूंगा? चोरी करने की कोशिश की है तूने? कौन सी चोरी करने की बात कर रहे हो सर? मैंने कोई भी गाड़ी चोरी नहीं की है, और वो जो गाड़ी सिमियोन के शोरूम के अंदर खड़ी है ना, वो गाड़ी सिमियोन की नहीं है। सिमियोन की नहीं है गाड़ी, फिर किसकी है? वो वाली गाड़ी मेज बैंक बिल्डिंग के ऊपर देखी थी मैंने। मेज बैंक बिल्डिंग के ऊपर देखी थी तो परचेज की होगी ना सिमियोन ने? नहीं नहीं, सिमियोन ने परचेज नहीं की है। मुझे लगता है कि सिमियोन ने किसी को बोला होगा कि गाड़ी चोरी करके लेकर आओ। 1 मिनट, तूने गाड़ी चोरी की है? क्या करूं, कहां पे लाकर फंसा दिया है सिमियोन ने मुझे। भाई अगर तो मैंने ऑफिसर को बता दिया कि सिमियोन के पास जो गाड़ी है वो चोरी की है, तो फिर ये मेरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, और जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी तो फिर इसको पता चल जाएगा कि मेज बैंक बिल्डिंग की टॉप के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर करके मैंने गाड़ी चोरी की थी और जाके सिमियोन को दी थी, और फिर ये मेरे ऊपर 2 चार्जेस ठोक देगा भाई। पहला सिक्योरिटी गार्ड के मर्डर का, दूसरा
गाड़ी चोरी करने का? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, किधर फंस गया हूँ। ऑफिसर मैंने कुछ भी नहीं किया। लगता है कि तू है ही चोर, चोरियां करता है लॉस सैंटोस के अंदर। अभी पता चला कि लॉस सैंटोस के अंदर पिछले महीने जो 10 चोरियां हुई हैं वो सारी की सारी चोरियां तूने की थी। पागल वागल हो गए हो क्या? 10 चोरियां कहाँ से मेरे ऊपर लगा रहे हो? वैसे भी हम लोग 10 चोरी करने वालों को अभी तक पकड़ नहीं पाए, इसलिए उनका केस भी तेरे ऊपर लगाऊंगा। काफी ज्यादा बुरे तरीके से फंस गया हूँ मैं यहाँ पे भाई। अगर तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला उसके बाद ये 10 केसेस मेरे ऊपर और लगा देगा और फिर मेरा यहाँ से बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा भाई। सीधा मुझे फांसी मिलेगी, इसलिए कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मरना तो तुझे होगा। चोरियां करता है लॉस सैंटोस के अंदर। पिछले महीने 10 चोरियां और साल में पूरी की पूरी 100 चोरियां हुई हैं। और मुझे तो लगता है कि पिछले 1 साल से तू लॉस सैंटोस के अंदर चोरियां कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? 100 चोरियां मैंने नहीं की हैं, बल्कि एक भी चोरी नहीं की मैंने। चुपचाप यहाँ पे बैठा रहे, थोड़ी देर के अंदर तुझे लेके जाएंगे कोर्ट के अंदर। उसके बाद जज तुझे फांसी तो सुनाएगा। आज तेरा आखिरी दिन है, कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या तेरी? हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे बाहर जाने की परमिशन दे दो। चलो पार्टनर्स निकलो यहाँ से थोड़ी देर के अंदर, वैसे भी इसको लेके जाना है सुप्रीम कोर्ट। फंस गया हूँ भाई, काफी ज्यादा बुरे तरीके से फंस गया हूँ। दूर दूर तक अपने बचने का चांस कोई दिख नहीं रहा मुझे। लेकिन हाँ, एक काम हो सकता है। अगर तो आप सब लोग ने अभी के अभी जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो फिर मैं बच सकता हूँ। लिटरली में भाई सिर्फ 5 लाइक्स चाहिए। आप में से 5 बंदों ने अगर वीडियो को लाइक कर दिया उसके बाद यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई प्लान बन जाएगा। इसलिए फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करो। और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे बता देना कि किस किस ने वीडियो को लाइक किया है। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि यहाँ से बाहर निकलने में मेरी हेल्प किसने की थी, क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ आप लोग मेरी जान बचा सकते हो। हाँ भाई, किससे बात कर रहा है तू? तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं तो यहाँ पर तुझे टॉर्चर करने के लिए आया हूँ। डंडे से टॉर्चर करूँ या फिर गोली मारूं पाँव पर? पागल हो गए हो क्या ऑफिसर? मैं बता रहा हूँ ना कि मेरी कोई भी गलती नहीं है। 100 चोरियों का केस है तेरे ऊपर। लॉस सैंटोस के अंदर चोरी करता है तू। लगता है कि ये लोग ऐसे मेरी बात नहीं मानेंगे। देखो ऑफिसर, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। सिमियन और रेस्टर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोग ने मुझे बुलाया था अपने पास और इन लोग ने मुझे बोला था कि गाड़ी चोरी करके दो। ठीक है, बता, पूरी बात बता। उसके बाद मैं चला गया था मेज बैंक बिल्डिंग की टॉप पर। वहां से एक गाड़ी मैंने चुरा ली और एक सिक्योरिटी गार्ड भी रास्ते के बीच में आया था। मैंने उसको टक्कर मार दी और मेज बैंक बिल्डिंग की टॉप के ऊपर से मैंने गाड़ी को जंप कराया था। उसके बाद मैंने जाके गाड़ी दे दी सिमियन और लेस्टर को। इन लोग ने मुझे बोला था कि ये लोग बदले में मुझे 1 लाख करोड़ देंगे और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। वैसे भी ये लोग मुझे कॉल करके काम बोलते रहते हैं, बदले में ये लोग मुझे पैसे देते हैं। लेकिन आज जब मैंने इन लोग से पैसे मांगे तो इन लोग ने मुझे पैसे नहीं दिए, उल्टा तुम लोग को बुला लिया। इसका मतलब ये है कि सिमियन के शोरूम के अंदर जो लैम्बोर्गिनी है वो चोरी की है। हाँ ना ऑफिसर, चोरी की है। मैं खुद चोरी करके लाया था, लेकिन मैंने सिर्फ एक चोरी की है, 100 चोरियां नहीं की मैंने। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश क्या की जा रही है ऑफिसर? ऑलरेडी मैं फंस गया हूँ। आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? नहीं नहीं, मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तुझे टॉर्चर करने के लिए आया था, लेकिन ठीक है, मैं तुझे टॉर्चर नहीं करता, लेकिन मेरे पुलिस चीफ ने 100 चार्जेस तेरे ऊपर लगा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि फांसी मिलेगी तुझे। तो फिर मैं अपनी फांसी डन समझूं? हाँ हाँ, 100% कंफर्म है, फांसी मिलेगी तुझे। मरने वाला हूँ मैं, और मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो हर कोई पूरी करता है ना। मैं अपने घर बात करना चाहता हूँ। मोबाइल फोन मिल सकता है क्या? ठीक है, ले ले मोबाइल फोन, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा लंबी कॉल नहीं करनी। 2 मिनट की बात कर रहे हो ऑफिसर? सिर्फ 5 सेकंड की बात करनी है। ठीक है, ये ले, पकड़ मोबाइल फोन। लेट्स गो भाई। लगता है कि आप लोग ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन जिसने भी मेरी हेल्प की है वो अभी के अभी जाके कमेंट करके हामिद टी ओपी लिख दे। हाँ भाई, कौन बात कर रहा है? अबे ड्राइवर, मैं बात कर रहा हूँ। ये पुलिस वाले का नंबर है। पुलिस वाले के नंबर से मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? ड्राइवर, मैं काफी ज्यादा बुरी जगह पे फंस गया हूँ, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? अरे भाइयों मेरे, जान दे दूंगा। तुम हेल्प की बात कर रहे हो किधर? अभी फिलहाल तो मैं
लॉस सैंटोस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर हूँ, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ये लोग मुझे सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और फिर जज मुझे फांसी सुना देगा। ऐसे कैसे फांसी सुना देगा? तुम्हारा दोस्त अभी तक जिंदा है। लेकिन ट्रेवर प्लान कौन सा है? तुम मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकालोगे? अभी तो तुम जाओगे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ये लोग तुम्हें बड़े वाले प्रिजन के अंदर शिफ्ट करेंगे और जब तुम बड़े वाले प्रिजन के अंदर शिफ्ट हो जाओगे तब तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने के लिए आएगा। ठीक है ट्रेवर, ये पुलिस वाले का मोबाइल फोन है, मैं उसको वापस कर रहा हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ट्रेवर, अगर एक दफा मैं बच गया ना, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब कुछ किया किसने है। जिसने भी तुम्हें फंसाने की कोशिश की है, मैं बता रहा हूँ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक दफा ट्रेवर बस मुझे बाहर निकलने दो, लेकिन अभी मुझे कॉल कट करना होगा क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर का नंबर है। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। तूने बोला था कि तूने अपने घर पर बात करनी है, ये किससे बात कर रहा था तू? मेरे घर में कोई है ही नहीं, एक छोटा भाई सिंचन है, एक मेरा दोस्त चॉप है, दूसरा मेरा भाई ट्रेवर है। इसलिए मैंने ट्रेवर को कॉल करके बता दिया है कि आज मेरा आखिरी दिन होने वाला है। और ये तेरा छोटा भाई किधर है? और ये चॉप तो डॉगी का नाम है। हाँ, सिंचन मेरा छोटा भाई है, चॉप डॉगी है, लेकिन दोस्त है मेरा, उसको मैं चॉप बोलता हूँ। और ये दोनों के दोनों अभी लॉस सैंटोस में नहीं है, अपनी दादी के पास गए हैं। अरे बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल मुझे तुझे लेके जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट और फिर उसके बाद बड़े वाले प्रिजन के अंदर तुझे शिफ्ट करूंगा, वहां पे तुझे फांसी मिलेगी। ठीक है ऑफिसर, जैसा मन में आए वैसा करो भाई, मुझे पता है कि ट्रेवर मुझे बचा लेगा। चल फिर अभी थोड़ी देर के लिए सो जा, आधे घंटे में लेके जाऊंगा तुझे प्रिजन। ठीक है भाई, आधे घंटे का टाइम है। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे लेट जाता हूँ क्योंकि वैसे भी मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करूंगा ना, उसके बाद मेरा दिमाग और भी तेज काम करेगा। लॉस सैंटोस पुलिस स्टेशन के अंदर सोया था भाई, अभी उठाऊं मैं लॉस सैंटोस के सबसे बड़े प्रिजन के अंदर। बट यार गाइस, मेरे पास आप लोग के लिए एक गुड न्यूज है और वो ये है कि जज ने मुझे फांसी नहीं सुनाई। लिटरली में भाई, उसने मुझे बोला है कि मैं 2 साल जेल के अंदर रहूंगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा क्योंकि मैंने जज को सब कुछ सच सच बता दिया था और फिर लकीली उसको मेरी बात पे विश्वास भी आ गया। भाई इसका मतलब ये है कि 2 साल के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन वो क्या है ना कि 2 साल में यहाँ पे रुकूंगा नहीं, आज या फिर कल मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज मुझे प्रेशर दे रही थी वो ये थी कि आज शाम को मुझे फांसी हो जाएगी और यहाँ से बाहर निकलने के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। लेकिन अभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इसका मतलब ये कि मैं आराम से यहाँ पे बैठ के एस्केप प्लान बनाऊंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। वैसे भी मैंने ट्रेवर को कॉल करके बता दिया था, थोड़ी देर के अंदर वो यहाँ पे आके मुझे बचा लेगा, उसके बाद मैं लेस्टर और सिमियोन को नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि मुझे बचाने के लिए आना और लगता है कि इसको बचाने का टाइम आ चुका है। चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। 1 मिनट, ये क्या कर रहे हैं? अबे तुम लोग को बोल रहा हूँ कि दरवाजा खोलो। ये आरपीजी कहाँ से फायर हो गया? अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहा था, लेके चलता हूँ इसको प्रिजन के अंदर। प्रिजन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये काफी ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी है, लगता है कि ट्रेवर मुझे बचाने के लिए आ गया है। ये तो मेरे दोस्त की आवाज है। तुम इधर ही हो क्या? हाँ ट्रेवर, मैं तो इधर हूँ, लेकिन तुम किधर हो? मैं तुम्हारे साथ वाले प्रिजन के अंदर हूँ, तुम्हें बचाने के लिए आया था, लेकिन मुझे भी इन लोग ने अरेस्ट कर लिया। अबे ये क्या कर दिया ट्रेवर तुमने? मुझे बचाने के चक्कर में तुम भी अरेस्ट हो गए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम दोनों आपस में दोस्त हो। इसने तो पूरे के पूरे प्रिजन को ब्लास्ट करने की कोशिश की है। मेरी जज साहब से बात हो गई है और उसने सुनाई है इसको फांसी। ट्रेवर नाम है ना तेरा? मेरा नाम तो ट्रेवर है, लेकिन फांसी कैसे मिल सकती है मुझे? वो तो तुझे ब्रेक टाइम के बाद पता चलेगा। फांसी मिलेगी तुझे, फांसी। और हाँ, तेरी सजा 2 साल से इंक्रीज होके 5 साल हो गई है। लेकिन ऑफिसर मैंने क्या किया है? ये तेरा ही दोस्त है ना, हमने मोबाइल पे तेरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है और हमें पता चला है कि पूरा का पूरा प्लान तूने बनाया था। इसलिए तुझे 2 साल नहीं 5 साल सजा मिलेगी और इसको तो थोड़ी देर में हम लोग फांसी देंगे। लेकिन ऑफिसर तुम 1 मिनट यहाँ पे आ सकते हो क्या? हाँ, बोल क्या हुआ? तुम मेरे दोस्त को मेरे वाले प्रिजन के अंदर बंद कर दो, वैसे भी ये मरने वाला है, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। ठीक है, अभी इसको निकाल के तेरे प्रिजन के अंदर बंद कर देता हूँ और दोबारा कोई अगर तूने चालाकी की तो सीधा सर पे गोली मारूंगा। ठीक है, कोई भी चालाकी नहीं करूंगा। मेरे दोस्त के पास लेके चलो। आजा जल्दी से फॉलो कर मुझे। ट्रेवर, तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए थे, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं था क्या? बहुत ज्यादा कोशिश की प्लान बनाने की, लेस्टर से भी हेल्प मांगी, किसी ने भी हेल्प नहीं की। सोचा कि गाड़ी लेके जाके दरवाजे को तोड़ के अंदर आके तुम्हें बचा लूंगा। प्रिजन से बाहर निकलना इतना आसान होता तो ये सारे के सारे लोग प्रिजन के अंदर बंद ना होते। लेकिन मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आया था। फांसी सुना दी है इन लोग ने मुझे
अब क्या करूंगा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ट्रेवर। मुझे लगा था कि 1-2 दिन में कोई ना कोई प्लान बना के यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अभी थोड़ी देर के अंदर हम लोग की ब्रेक होगी। लेकिन ये ब्रेक में क्या होता है? ट्रेवर, तुम कभी स्कूल नहीं गए हो क्या? जैसे स्कूल में ब्रेक टाइम होता है उसी तरह यहाँ पे ब्रेक मिलेगी। हम लोग को खाने पीने के लिए टाइम दिया जाएगा। हाँ ठीक है, लंच ब्रेक मिलेगी। हाँ, तुम बोल सकते हो कि लंच ब्रेक मिलेगी और उस लंच ब्रेक के अंदर हम लोग ने एस्केप करना है। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फजूल में फंस गया यहाँ पे, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ट्रेवर, क्या करें, कोई भी प्लान नहीं है। चलो चलो, तुम सब लोग का ब्रेक टाइम हो गया, बाहर जाओ, एक्सरसाइज करो, खाना वाना खाओ, 1 घंटे के बाद वापस आना प्रिजन के अंदर। लेट्स गो ट्रेवर, हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। तुम बिल्डिंग के अंदर रह के बाहर निकलने का प्लान बनाओ और मैं जाता हूँ ग्राउंड में, देखता हूँ कि कोई बाहर निकलने का रास्ता है या फिर नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे अंदर देखता हूँ कोई बाहर निकलने का रास्ता। दीवारें काफी ज्यादा ऊंची हैं भाई, ये वाली फेंस भी कुछ ज्यादा ही ऊंची है। अगर मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गया तो फिर वो पुलिस वाला मुझे गोली मार देगा। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई, क्या करूं, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन अगर किसी तरीके से बिल्डिंग की छत पे चला गया तो फिर क्या करूंगा? बिल्डिंग की छत पे जाना तो मुश्किल नहीं है, रात को छुप के मैं ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन हेलीकॉप्टर कौन लेकर आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। कोई ना कोई प्लान बनाऊंगा। ये कहाँ से आ गया? 1 मिनट, अबे तुम लोग को क्या दिक्कत है? प्रिजन के अंदर ऐसा ही होता है, जब भी कोई नया प्रिजनर यहाँ पर आता है ये लोग उससे फाइट करते हैं ताकि वो प्रिजनर इनसे डर जाए, लेकिन मैं तो इन लोग से नहीं डरने वाला हूँ। 1 मिनट, ये चाचा जी भी फाइट करेगा क्या? फटाफट से इसको भी एक पंच मारता हूँ। लेट्स गो भाई, ये भी गया। अभी इसके मरने की बारी है। फाइनली भाई ये भी गया काम से। अभी जो भी मेरे सामने आएगा ना, मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ भाई। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और यहाँ से बाहर निकलने का मुझे रास्ता दिख नहीं रहा भाई। बिल्डिंग के अंदर जाके सोचता हूँ। पूरी की पूरी बिल्डिंग देख ली, लेकिन यहाँ से मैं ऊपर निकल सकता हूँ, किसी तरीके से निकल गया तो काम हो जाएगा, लेकिन अब मैं ऊपर जाऊंगा कैसे? 1 मिनट, ये पुलिस वाला खड़ा हुआ है सामने, सोच रहा हूँ कि इसको मार के इसका यूनिफॉर्म पहन लूं। चल भाई, अबे सॉरी, तुझे लग गई क्या? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से फाइट मत कर अबे, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक काम कर रहा हूँ। मगर 1 मिनट, ट्रेवर से फाइट करने के लिए आ रहा था, लगता है कि मर वर गया है या फिर बेहोश हो गया होगा, मगर मुझे चाहिए इसका यूनिफॉर्म। जल्दी से इसका यूनिफॉर्म पहनता हूँ। पता नहीं अब मैं दिखने में कैसा लग रहा हूँ, लेकिन यूनिफॉर्म तो मुझे बढ़िया लग रहा है। और ये क्या नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर? ग्रांट। इसका मतलब यह है कि मैं ट्रेवर फिलिप्स नहीं बल्कि ग्रांट बन गया हूँ। जल्दी से निकलता हूँ बाहर। पूरी की पूरी बिल्डिंग देख ली, बाहर ग्राउंड भी देख लिया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। ट्रेवर भी अभी तक वापस नहीं आ रहा भाई। 5 मिनट हो गए हैं, ब्रेक तो खत्म हो गया हम लोग का, मगर ये ट्रेवर किधर है? पता नहीं भाई, कहीं मरवर तो नहीं गया। वैसे भी ये काफी ज्यादा खतरनाक है भाई, इसका दिमाग काम नहीं करता, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। पीछे वाली साइड पर पुलिस वाले खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे कौन पहचानेगा? 1 मिनट, चल मेरे दोस्त निकल बाहर। अबे ट्रेवर, ये क्या पहन के आ गए हो? अबे ट्रेवर नहीं हूँ, ग्रांट हूँ, ग्रांट, पुलिस वाला। ठीक है, लेकिन प्लान कौन सा है? अरे पूरा का पूरा प्लान बना के रखा है, तू बस मुझे फॉलो कर। ठीक है ट्रेवर, मैं आ रहा हूँ। मगर 1 मिनट रुक जा। हाँ भाई, लगता है कि तुझे मैंने देखा है पहले कभी। इस वाले प्रिजन के अंदर काम करता हूँ, देखा तो होगा तूने मुझे। लेकिन तेरा काम तो वो जिम के अंदर है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है? जिम के अंदर काम नहीं है, पूरे के पूरे प्रिजन के अंदर काम है। ग्रांट नाम है मेरा। लेकिन मैंने तुझसे तेरा नाम तो पूछा ही नहीं। चल चल, ज्यादा सवाल मत कर, साइड पे हो जाए। इस वाले प्रिजनर को मुझे बाहर लेके जाना है, क्योंकि इसने भागने की कोशिश की है, और जो भी प्रिजन से भागने की कोशिश करता है मैं उसको टॉर्चर करता हूँ। इसको लेके जाऊंगा अपने जिम के अंदर, और फिर वहां पे जाके इतना मारूंगा कि ये बाहर निकलना भूल जाएगा। ट्रेवर, एक काम करो कि अपने पीछे देखो। अरे पीछे पीछे क्या देखूं, चलो निकलते हैं बाहर। ये बंदूक नीचे कर। बंदूक तो नीचे नहीं करूंगा। तुझे पता है कि ग्रांट कौन था? दोस्त था मेरा, और उसका यूनिफॉर्म चोरी करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था ना तू। वैसे भी तुझे फांसी तो होनी थी, लेकिन अभी बाहर ग्राउंड में लेके जाके सबके सामने तुझे गोली मारूंगा। है ये ग्राउंड के सामने ये क्या कर दिया मैंने? ट्रेवर, तुम कुछ भी मत करो, जो भी करूंगा मैं ही करूंगा। चल अभी जल्दी चल ग्राउंड में। लेकिन ऑफिसर, तू जानता नहीं है मुझे, गलती कर रहा है तू। 1 मिनट रुक जा, सारे के सारे प्रिजनर्स यहाँ पे जमा हो जाओ। तुम लोग के सामने एक बंदे का इनकाउंटर करूंगा मैं। अबे ये
ये क्या 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 कर रहा है? सचमुच में मारेगा क्या मुझे? प्रेजेंट चीफ के ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ, मैंने उसको कॉल करके बता दिया है, जैसे ही ऑर्डर आएगा सीधा सर पे गोली मारूंगा। अरे ये किधर फंस गया मैं, पता नहीं मेरा दोस्त मुझे कैसे बचाएगा। बेचारा ट्रेवर मुझे बचाने के लिए आया था भाई, खुद ही फंस गया। हाँ भाई, फ्रैंकलिन क्लिंटन तू ही है? हाँ मैं ही हूँ, क्या हुआ? बाहर तुझसे कोई मिलने आया, चल। मुझसे मिलने? लेकिन मुझसे मिलने कौन आया है? मुझे क्या पता कौन आया, चल बाहर। ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ये तो लेस्टर है। लेस्टर, दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। मुझे बचाने के लिए आया हो? लेस्टर इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। एक दफा बाहर निकल गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक काम करो कि थोड़ा सा और सामने आओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। अरे तुम फजूल में मुक्के मार रहे हो मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। लेस्टर कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ठीक है निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। बताओ जल्दी बताओ क्या काम है, मुझे यहाँ से निकालो, ट्रेवर भी मरने वाला है। अच्छा तुम्हें भी निकालूंगा, ट्रेवर को भी निकालूंगा, लेकिन प्रिजन के अंदर एक बंदा है, काले से कलर का होगा और उसके लंबे लंबे बाल होंगे, उसको मार दो। लेस्टर जिसको बोलोगे मार दूंगा, लेकिन उसके बाद होगा क्या? उसके बाद लेस्टर नाम है मेरा, तुम्हें पता है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें बचा लूंगा। ठीक है लेस्टर, मुझे बताओ कि वो बंदा मुझे मिलेगा किधर? सेकंड फ्लोर पर 3rd नंबर प्रिजन के अंदर तुम्हें वो मिलेगा, जाके मारो उसको, उसके बाद देखो कि मैं तुम्हें कैसे बचाता हूँ। ठीक है लेस्टर, तुम यहीं पे रुको, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं फटाफट से जाके उस बंदे को मार के आता हूँ। भाई मुझे पता है कि लेस्टर ही मुझे यहाँ से निकाल सकता है, क्योंकि और तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है भाई, ट्रेवर को भी बचाना होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, ये है ग्राउंड फ्लोर। लेस्टर ने मुझे बोला था कि ऊपर वाले फ्लोर पे 3rd नंबर प्रिजन होगा। एक मिनट, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। लगता है कि मुझे इसी को मारना होगा, लेकिन एक मिनट, इसके तो बाल लंबे है ही नहीं। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने बाल कब कटवाए थे? आज सुबह को मैंने अपने बाल कटवाए हैं, क्यों तुझे क्या दिक्कत है? नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम लेस्टर को जानते हो क्या? जानता हूँ, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो। ठीक है तो फिर उसने मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा है। लेट्स गो। भाई काफी ज्यादा खतरनाक बॉडी बिल्डर है, इससे पहले कि ये खड़ा हो जाए मुझे इसको मारना होगा, क्योंकि अगर एक दफा ये खड़ा हो गया ना उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। लेट्स गो। भाई ये तो मर गया, अभी फटाफट से जाके लेस्टर को बताता हूँ कि मैंने उसका काम कर दिया। लेस्टर ये क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? अरे यही तो है जो तुम्हें यहाँ से निकालेगा। तुम बताओ तुमने मेरा काम कर दिया क्या? हाँ लेस्टर, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मार दिया मैंने उसको। 2nd फ्लोर पे काले कलर का होगा, मेरे पार्टनर ने मुझे बताया कि उसने बाल कटवा लिए थे। हाँ ना लेस्टर, उसको मारने से पहले मैंने उससे पूछा था कि तुमने बाल कब कटवाए थे, उसने बोला कि सुबह सुबह बाल कटवाए हैं मैंने, और फिर मुझे कंफर्म हो गया कि ये वही बंदा है जिसको मारने का तुमने मुझे बोला था। लेकिन मैंने कब बोला तुम्हें मारने का? मैंने तुम्हें बस इतना कहा था कि उसको मेरी तरफ से हाय बोल देना। क्या कर रहे हो लेस्टर, पागल हो क्या? तुमने मुझे बोला था कि मार दो उसको। हैं? मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरा दोस्त था, तुमने मेरे दोस्त को मार दिया क्या? एक मिनट लेस्टर, मेरे साथ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कहने पे मैंने सब कुछ किया था। सुन लिया तुमने ऑफिसर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे दोस्त को बचा लेना, लेकिन इसने मेरे काले दोस्त को मार दिया। इसको फांसी पे चढ़ा दो। फांसी पे नहीं, सीधा गोली मारूंगा। इसका एक दोस्त तो मैंने पकड़ लिया है, चीफ ने ऑर्डर दे दिया उसको गोली मारने का, लेकिन अच्छा हुआ कि इसकी भी असलियत सामने आ गई। प्रिजन के अंदर मर्डर किया तूने। ऑफिसर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पूरी की पूरी इसकी प्लानिंग है, ये सुबह से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। चल शाबाश, बड़े वाले ग्राउंड के अंदर, उसके बाद तुझे बताता हूँ कि कौन क्या कोशिश कर रहा है। मुझे पता था कि तुम प्रिजन से बाहर निकल के मेरे ऊपर अटैक करोगे, इसलिए मैंने प्लान बना के तुम्हें मरवा दिया। अभी मुझे पता है कि तुम बचोगे नहीं, तुम भी मरोगे, साथ में ट्रेवर भी मरेगा। नहीं 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 लेस्टर, मेरे देखने वालों का सपोर्ट मेरे साथ है, मैं यहाँ से निकलूंगा। चल अबे बड़े ग्राउंड के अंदर चल, निकलूंगा यहाँ से। लगता है कि बचने का कोई भी चांस नहीं है भाई, ये चीफ भी पीछे खड़ा हुआ है और प्रिजन का कैप्टन भी इधर ही है। ट्रेवर अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, मरेंगे और क्या करेंगे। नहीं 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 ट्रेवर, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, कौन बचाएगा हम लोग को? वैसे आते हुए मैंने सिंचन और चॉप से पूछा था कि वो लोग किधर हैं, उन लोग ने मुझे बोला था कि वो लोग लॉस सेंटोस के अंदर वापस आ रहे हैं। सिंचन और चॉप कहाँ से बीच में आ गए? ट्रेवर तुमने और क्या बोला उनको? मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हें बचाने के लिए प्रिजन के अंदर आ रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि सिंचन और चॉप को पता है कि मैं इधर हूँ? हाँ दोनों को पता है कि मैं इधर हूँ, लेकिन अभी वो बेचारे क्या ही करेंगे? कुछ भी हो सकता है ट्रेवर, मुझे बचाने के लिए वो लोग जरूर आएंगे। कोई भी बचाने नहीं आएगा तुझे, मरने के लिए रेडी हो जा। सिंचन मुझे तो यहाँ से हामिद भैया और ट्रेवर दिख रहा है यार, तो फिर यार चॉप हम लोग को जल्दी से जाके अपने हामिद भैया को बचाना होगा। चलो चलो जल्दी से नीचे चलो, इससे पहले कि कोई आरपीजी मारते हम लोग को यार। लेकिन यार चॉप, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा बढ़िया फ्लाई करता हूँ। अभी फिलहाल अपनी तारीफ करने
डरने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हेलीकॉप्टर को नीचे उतारो, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। लेकिन यार चॉप, सिंचन के होते हुए तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास अभी क्या प्लान है यार? अरे यार चॉप, मैंने तुम्हें बता के रखा है ना कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं इन तीनों के तीनों पुलिस वालों को काट दूंगा। लगता है कि सिंचन आ गया, लेकिन मुझे भी थोड़ी सी चोट लग गई है। ट्रेवर फटाफट से बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर, सिंचन तू भी बैठ जा। मैंने तो खतरनाक वाली बंदूक भी उठा ली है। ट्रेवर अभी बंदूक नहीं चाहिए, अभी फटाफट से हम लोग ने यहाँ से निकलना है। लेट्स गो भाई, बच गए हम लोग। लेकिन यार हमें आप प्रिजन के अंदर कैसे गए थे? सिंचन प्रिजन को छोड़, हेलीकॉप्टर की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे कैसे प्रिजन को छोड़, जल्दी से चलो सिमियोन के शोरूम पर, ये लोग बचेंगे नहीं मुझसे। तुम्हें क्या लगता है ट्रेवर, मैं इनको छोड़ दूंगा? सबसे पहले मैं इन्हीं के पास जाऊंगा। अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं ना ये लोग। भाई आज इन लोग को पता चलेगा कि इन लोग ने किससे पंगा लिया है। अगर तो सिंचन और चॉप टाइम पर नहीं आते तो भाई मैं तो मर गया था। हम लोग जैसे ही लॉस सैंटोस के अंदर वापस आए थे, अपने घर के अंदर गए थे, लेकिन आप वहाँ पे थे ही नहीं यार। लेकिन चॉप, ट्रेवर ने तुझे मैसेज करके बताया था ना कि मैं प्रिजन के अंदर हूँ। ट्रेवर अंकल का मैसेज पढ़ के तो हम लोग आपको बचाने के लिए आए थे यार। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा चॉप, पता नहीं तूने मुझे कैसे बचा लिया। लेकिन यार हमें चॉप ने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है मैंने किया है। अच्छा किया है सिंचन, तुम दोनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। लेकिन मुझे अभी जाना पड़ेगा सिमियोन के पास। ये है किधर? जल्दी जल्दी जल्दी, ये रही भाई, ये है वो गाड़ी जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था। मगर कोई दिक्कत नहीं है, ये गाड़ी तो मेरे पास ही आएगी। मगर ये सिमियोन है किधर? ऑफिस के अंदर होगा। लेट्स गो। तुम दोनों इधर ही हो? अरे तुम यहाँ पे कैसे आ गए? बताता हूँ मैं यहाँ पे कैसे आ गया। सिमियोन भी इधर ही है, चुपचाप मेरे साथ बाहर चलो। और ट्रेवर तुम एक काम करो कि कोई बड़ी सी गाड़ी लेकर आओ। ठीक है, गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, लेकिन क्या प्लान है? गाड़ी लेकर आओ, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। और तुम दोनों आ जाओ, फटाफट से बाहर निकलो। गाड़ी मुझे अभी फिलहाल यही मिली है। अच्छी है ट्रेवर, गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी है। चलो भाई तुम दोनों बैठो गाड़ी के अंदर, और सिंचन और चॉप तुम लोग लैम्बोर्गिनी लेके सीधा घर जाओ। लेकिन यार हमें ये वाली लैम्बोर्गिनी किसकी है? मेरी है सिंचन, और किसकी है? तुम दोनों फटाफट से गाड़ी को घर लेके जाओ। और तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, चुपचाप बैठो गाड़ी के अंदर। लेकिन तुम हम लोग को किधर लेके जा रहे हो? लेस्टर गाड़ी के अंदर बैठ रहे हो या फिर तुम्हारी आंख फोड़ूं? नहीं नहीं, बैठ रहा हूँ। आ जाओ फिर, फटाफट से बैठो गाड़ी के अंदर। लेकिन तुम जा किधर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? नहीं नहीं ट्रेवर, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के लिए मैं ही काफी हूँ। लेकिन अभी हम लोग किधर जा रहे हैं? तुम बच कैसे गए? मुझे लगा था कि तुम मर गए होगे। मुझे अच्छे से पता है लेस्टर, तुम्हारी प्लानिंग काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन वो क्या है ना कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है जितना तुमने सोच के रखा है। अभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। लेट्स गो भाई, फटाफट से मुझे अपनी लोकेशन पे जाना है। ये क्या कर रहे हो? ये किधर लेकर आ गए तुम मुझे? ये वही जगह है लेस्टर जहाँ से मैंने तुम लोग के लिए गाड़ी चुराई थी। ये सारा का सारा लेस्टर का प्लान था, मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, सिमियोन का प्लान था। सिमियोन का प्लान था या फिर लेस्टर का प्लान था? अभी वो क्या है ना कि तुम दोनों बचोगे नहीं। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं। तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, बल्कि तुम लोग मेरे दुश्मन हो। इसी तरह मैंने तुम लोग के लिए गाड़ी नीचे उतारी थी। अभी एक काम करो कि तुम लोग जाके मर जाओ, मुझे फटाफट से पैराशूट निकालना होगा। भाई थोड़ी सी चोट मुझे लगी है, मगर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बच गया। और सिमियोन बेचारा इधर आ गया। लेस्टर किधर गया? ये रहा भाई, लेस्टर इधर है। और गाड़ी किधर है? ये रही भाई, गाड़ी इधर है। मगर एक मिनट, अभी ये चाचा जी कहाँ से आ गया? और ये है कौन? इसको तो मैंने मार दिया है। हाँ भाई, जिंदा हो क्या? मुझे तो लगता है कि मर वर गए होंगे, चोट काफी ज्यादा लगी है। भाई गाड़ी से नीचे गिरे हैं ये लोग। सिमियोन के बचने का चांस तो मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन ये किधर गया? लेस्टर किधर है? ये मेरे ख्याल से अभी तक जिंदा है, मरने की एक्टिंग कर रहा है। लेस्टर जिंदा हो ना तुम? मत मारो, मैं जिंदा हूँ, लेकिन सारी की सारी हड्डियाँ टूट गई है मेरी। पहले तो इसकी टांग टूटी हुई थी, लेकिन अभी इसकी बाकी की हड्डियां भी टूट गई। मैं फटाफट से निकलता हूँ यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। भाई गाड़ी आ चुकी है हम लोग के पास, और गाड़ी भी कौन सी? लैम्बोर्गिनी सियान, पूरे के पूरे 10 लाख करोड़ की गाड़ी है। फटाफट से अपने कपड़े चेंज करके घर निकलता हूँ। कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए, थोड़ा सा सो भी लिया मैंने। भाई आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन लकीली भाई मैं जिंदा हूँ। सिंचन और चॉप भी वापस आ गए, ट्रेवर को भी मैंने बचा लिया। अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले बढ़िया लगा है तो भाई अभी के अभी जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ